नमस्कार, मैं विजय मलिक, सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन टीम से। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज हमारे केस की सुमित कुमार सिंह वाले जो पिटीशन है उसके केस की आज सेकंड हियरिंग थी। फर्स्ट हियरिंग हमारी अर्जेंसी जब एक्सेप्ट हुई थी 4 दिसंबर को, तब लगी थी, और आज 8 दिसंबर को हमारी दूसरी सुनवाई हुई है। तो इस सुनवाई में काफ़ी पॉजिटिव रहा। कुछ लोग, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था, 4 दिसंबर को ही हमारे लॉयर ने बताया था कि केस एक्सेप्टेड है, नो इशू। लेकिन कुछ लोग जो है र्यूमर्स उड़ा रहे थे कि भाई केस एक्सेप्टेड नहीं होगा, हाई कोर्ट वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, ये नहीं है वो नहीं है। बट दोस्तों क्या होता है कि ईमानदारी से काम किया था, डाटा और प्रूफ हमारे साथ है, वकील हमारे अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है, केस पूरी तरह से एक्सेप्टेड है। आज की बहस का जो लगभग 15 मिनट के करीब चली है, उसका सार ये है कि जज साहब ने, खासकर आज फुल बेंच बैठी थी, मैं आपको बता दूं, तीनों जज वहाँ पे जो है प्रेजेंट थे। तो जस्टिस यू ललित जी ने केस को ध्यान से सुना, रिजर्वेशन मैटर को सीरियस माना। ये उन्हें कमेंट भी थे कि अगर इशू रिजर्वेशन का है तो हम ज़रूर सुनेंगे और इसको देखेंगे। और उसके बाद मेन जो जज की तरफ से डिमांड रही वो ये रही कि कुछ उनको पॉइंट्स, वैसे तो हमने जो अपना डाटा है वो एफिडेविट पे ही दिया है, बट उनको कुछ और पॉइंट्स एफिडेविट पे चाहिए। वो जो है नेक्स्ट डेट 11 जनवरी लगी है, और 11 जनवरी इसलिए लगी क्योंकि बीच में विंटर वेकेशंस हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो उसमें उस 11 जनवरी की सुनवाई से पहले ही सारा डाटा रिटर्न में सबमिशन करा दिया जाएगा एफिडेविट से। टीम पूरी तरह से तैयार है, और खुशी की बात है कि अब जो है हमें हाई कोर्ट की तरफ कि भाई सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, क्योंकि जो पार्टी हारेगी वो जाएगी जरूर, गवर्नमेंट हारे या हम हारे हाई कोर्ट में, तो फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच और देन सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसेस ले जाता है पूरे 2 साल, जैसे कि मेरिट केस में हुआ है 60, 65, 40, 45 में, सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, फिर फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से ही। आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा परिवार बन गया है हम लोगों का, और अतुलनीय सहयोग आया है लोगों का। तो आप लोगों के सहयोग से हम डायरेक्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, केस एक्सेप्ट कराया है, अर्जेंसी में सुनवाई कराई है। अब तक जो हमने टाइम लिया है वो मिनिमम लिया है, अब तारीख देना वो जज साहब के हाथ में है। हमने 26 अक्टूबर को केस फाइल किया था, और 4 दिसंबर को हमने अपनी फर्स्ट हियरिंग करा दी थी अर्जेंसी फाइल करके। हमारी ये अर्जेंसी एक्सेप्ट हुई थी, कई लोगों ने और न डाली थी, बट उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो दोस्तों अब बात आती है आज जो थोड़ा सा हमें खली बात, वो ये खली कि भाई अगर आज सीनियर लॉयर होते, जैसे कि पहली हियरिंग पे हम लाए थे श्री दवे जी को, सिद्धार्थ दवे जी को, तो अगर आज भी सीनियर लॉयर होते तो हम जो है, हमें शायद इतनी लंबी डेट ना मिलती, या तो 4 जनवरी की लगती, या फिर इसी वीक में आफ्टर द फ्राइडे एक डेट, एक हियरिंग हमें मिल जाती। लेकिन हम सीनियर नहीं कर पाए, क्योंकि इतना सहयोग और इतना कुछ हमसे मतलब 4 दिसंबर के बाद इतना अरेंज नहीं हो पाया। आपको पता है कि हमारी टीम कोई पुरानी या कोई बहुत ज़्यादा नॉन टीम नहीं है। हमारे अब तक याची लगभग 250, पौने 300 करीब याची बन चुके हैं हमारे, और जो याची बने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों पहला क्योंकि भर्ती पूरी हो चुकी है, तो याची संभावना, याची लाभ की संभावना भी बढ़ चुकी है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट की अप्रोच रहेगी थर्ड काउंसलिंग में काउंसलिंग ना करा के ये जो विवादित मुद्दे हैं इनको निपटाए। तो जो लोग याची बनना चाहते हैं, आप प्लीज़, आपका स्वागत है, आप विचार करिए। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं, टीम से संतुष्ट हैं, और आपको लगता है कि इसमें आपका बेनिफिट हो सकता है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और बाकी जो लोग याची बन चुके हैं वे सहयोग करिए, हमारे पास टाइम है। और अगली याचिका जो है 4 जनवरी को आइए टैग करा दी जाएगी केस के साथ, जिस दिन पहले दिन कोर्ट ओपन हो रही है 2021 में। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। संतुष्ट रहें, केस बहुत सही डायरेक्शन में चला गया है। अब हमें किसी बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी, भाई हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ये प्रोसेस नहीं है अब। और फुल बेंच हमारा मैटर सुन रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, ये और खुशी की बात है
कि सरकार उसको मानने को बाध्य होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा सिंगल बेंच दे दे फिर डबल फिर फुल बेंच में जाए सुप्रीम कोर्ट में भी। अब की बार जो होगा फाइनल होगा। और जहाँ तक देखो दोस्तों, मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ, बट जो अब तक मेरी लॉयर से बात हुई है और अब तक जो हमारी 2 हियरिंग का एक समराइज जो एक पैटर्न रहा है, जो मुझे लॉयर सर ने बताया, जो मैंने फील किया है, मैं ऑनलाइन सुनवाई में रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, कि जस्टिस यू ललित जी को आइडिया है कि इसमें आरक्षण में कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ है बड़े लेवल पे, इसीलिए वो जो है सुनना चाह रहे हैं पहले दिन से केस को। तो ये जजेस की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है, तरीके होते हैं कि वो क्या पॉइंट निकलवाना चाह रहे हैं लॉयर से और अपने पिटिशनर से। बाकी दोस्तों, ईश्वर सबसे बड़ा है और टाइम सबसे बड़ा है, लेकिन ये है कि हम अपनी मेहनत में और अपने कमिटमेंट में जो हमने आप लोगों से किया है, खुद से भी किया है, क्योंकि हमें खुद भी जॉब चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी 1% भी कमी नहीं है और ना ही आपको कमी दिखाई देगी। ये प्रॉमिस है मेरा सभी लोगों से और ये प्रॉमिस पूरी टीम का है, आप सबसे। तो दोस्तों, रिलैक्स रहें, ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये रूमर उड़ाने वाले भी आज के बाद मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सद्बुद्धि आएगी और शांत हो जाएंगे। पहले 4 दिसंबर को भी थोड़ा आए थे, हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें पता था कि चलो 8 तारीख को खुद ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट डेट लग गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद, गुड नाइट।